कार्तिक पूर्णिमा को क्या करना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार जो कार्तिक स्नान किए हो या न किए हो, वे कार्तिक पूर्णिमा से लेकर पंचमी तक 5 दिनों तक शुद्ध घी, भारतीय देसी गाय का घी का अखंड दीपक जलावें। कार्तिक पूर्णिमा को भगवान शिव ने तारकासुर का वध किया। तारकासुर का। और कृतिका नक्षत्र के में अगर कार्तिक की पूर्णिमा पड़ जाए तो बहुत ही अच्छी समझी जाती है। कार्तिक की पूर्णिमा संभवतः या तो कृतिका नक्षत्र में होती है या तो भरणी नक्षत्र में होती है। इस दिन बहुत जगह मेले लगते हैं। गंगा स्नान किया जाता है, जमुना स्नान किया जाता है, गोदावरी स्नान किया जाता है, नर्मदा स्नान किया जाता है। तो इस दिन नदियों में स्नान कर दान करने की परंपरा है। सत्यनारायण कथा सुनने की परंपरा है। शीत ऋतु प्रारंभ होती है तो गरीब लोगों को कंबल दान करना चाहिए, स्वेटर दान करना चाहिए, अलाव लगाने की व्यवस्था करनी चाहिए ताकि गरीब आमजन ठंड से बच सकें। जो जैसे लोग हैं वैसे चीज़ों का दान करें समाज के कल्याण के लिए। और कार्तिक पूर्णिमा के दिन ही भगवान विष्णु का एक अवतार हुआ, मर्त्स्य अवतार, मछली का अवतार हुआ। इसलिए हम लोग मछली को शुभ मानते हैं। बंगाल प्रदेश के आसपास के जो प्रदेश हैं, बंगाल है, झारखंड है, उड़ीसा है, आसाम है, वहाँ व्यक्ति कोई काम करने के लिए जब जाता है, नया काम या घर से निकलता है, तो लोग उसे कहते हैं दही मछली। दही मछली इसलिए कहते हैं कि उसकी यात्रा बन जाए। दही जो है वह विश्व देवो ही मात्र गौवो ही मात्र, गाय के दूध की उत्कृष्ट खाद्य पदार्थ है। और मछली क्या है? खाद्य पदार्थ तो है, लेकिन वह भगवान विष्णु का अवतार है। भगवान विष्णु के अवतार ले को हम लोग दही मछली के रूप में कहते हैं कि भगवान का नाम सुन करके जाए तो यात्रा बन जाए, सभी तरह के काम हो जाए, इसलिए लोग दही मछली कहते हैं। तो मछली जो है वो भगवान विष्णु का अवतार है। कहा गया कि हजारों करोड़ साल पहले, 1000 करोड़ साल पहले, जब पृथ्वी पर जल ही जल था, कोई सृष्टि नहीं थी, किसी ब्रह्मांड में ब्रह्मा जी हुआ करते थे। उनके कमंडल में ब्रह्मा के कृपा से एक छोटी मछली का निर्माण हुआ। वह मछली धीरे 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 बड़े होने लगी, कमंडल से आगे बढ़ने लगी। तो भगवान ने उस मछली को महासमुद्र में डाल दिया। उस समय समुद्र का बंटवारा नहीं हुआ था। प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, सभी एक सागर थे। और जब मछली समुद्र में आई तो वह बहुत बड़ी होने लगी। कई 100 किलोमीटर लंबी हो गई। मैं 1000 करोड़ साल पहले, मिलियन वर्ष की बात कर रहा हूं। जो हमारे शास्त्र में लिखे हैं, चाहे आप शिव पुराण पढ़ें, चाहे आप श्रीमद् भागवत पढ़ें,
मर्त्स्य अवतार की कथा अगर आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा, जानेंगे तो आपके समझ में आएगा। और अगर ऐसी कथाओं को आपको जानना है तो आप मेरे चैनल को जल्दी से जल्दी पहले सब्सक्राइब कर दीजिए, जरा सा स्पर्श कीजिए, टीका लगा दीजिए सब्सक्राइब पर। तो जैसे आप अपना टीका लगा देंगे सब्सक्राइब पर, तो ऐसे आपको सारी सूचनाएं धड़ाधड़ खटाखट मिलते चले जाएंगे, खटाखट खटाखट। तो खटाखट मेरी सारी कथाएं आपके सूचना संग्रहण बॉक्स में चला जाएगा, तो आसान हो जाएगा वहां से छाटने में आप। और इसे सब्सक्राइब करने के अलावा शेयर भी करना है, और आपके मन का कोई सवाल है उसे लिखना भी है। आपको यह भी बताना है कि आप कहां से हैं। आपको कम से कम 5 आदमी को यह शेयर करना है। सृष्टि के विकास का कर्म की यह कथा है, थ्योरी ऑफ इवोल्यूशंस। तो मछली आई, मछली क्या की, सैकड़ों किलोमीटर लंबी मछली पूरी समुद्र को हलचल पैदा कर दी। मिट्टी जमा हुआ, फेन जमा हुआ, गंदगी जमा हुई, सब एक जगह मिली तो एक बड़ा गोला बन गया, फुटबॉल के आकार का। यानी 100% जो जल था उसके 30% भाग पृथ्वी के मछली के हलचल से पृथ्वी के रूप में बदल गया। आई बात समझ में? अब मछली का काम खत्म हो गया। मछली का काम था पृथ्वी का निर्माण करना जल से, जल में मंथन करके, जल का दमन करके, जल में हलचल करके। अब ब्रह्मा जी ने विष्णु जी से कहा कि महाराज अब आपका काम हो गया, अब आपको दूसरा स्वरूप धारण करना पड़ेगा। इसलिए मछली हमारे यहाँ पूज्य है। इसलिए विवाह में, तिलक में जब लोग बरच्छा करने जाते हैं, लड़के का तिलक करने जाते हैं, तो लड़की पक्ष से मछली, सुपारी, पान पत्ता, चांदी का, सोने का बना करके ले जाया जाता है और लड़के को भेंट किया जाता है। ये भगवान के मर्त्स्य अवतार को देखो, इस भगवान ने कितना मेहनत किया है हमारे लिए। जब हम भूमि पूजन करते हैं, घर का नींव कर डालते हैं, गुड़ार डालते हैं, तो उसमें इसी मछली को डालते हैं हम लोग। चांदी की मछली बनी होती है, तांबे की मछली बनी होती है, पीतल की मछली बनी होती है, जो बनी हो, जिसका जो पैसा खर्च करने की स्थितियां हैं। और कछुआ जो है वह कच्छप होता है। आजकल वह गिरगिट कैसा बनाता है, लोग समझते नहीं, इसलिए उसको गिरगिट जैसा बनाते हैं, लेकिन वो कछुआ है जो हम लोग भूमि पूजन में डालते हैं। तो ब्रह्मा जी ने कहा विष्णु भगवान से, कब आपको एक दूसरा अवतार लेकर के आना पड़ेगा कि जो फैली हुई है मिट्टी उसको जा करके एक जगह जमा करवा, यानी कच्छपा अवतार धारण करो, कछुआ का अवतार धारण करो और मिट्टी को सहेज दो। जब मिट्टी सहज हो जाएगी तो उसे अपने पीठ पर रख लो, कछुआ के पीठ पर, तो थोड़ी जमीन से वह ऊपर आएगी। अब विष्णु भगवान ने क्या किया, कछुआ का अवतार धारण किया। आप ध्यान देंगे, मैं आपको जो बता रहा हूं यह कथा लंबी हो सकती है, लेकिन आपके जीवन में बदलाव लाएगी। आपको भारतीय परंपरा
पौराणिक भारतीय परंपरा और आधुनिक विज्ञान पे सामंजस्य कराइए यह कथा, और मेरी सारी कथाएं कराती हैं। मैंने कहा आपको एंशिएंट से लेकर डिजिटल तक लेकर के आऊँगा आपको। एंशिएंट पहला अवतार मछली का भगवान का, दूसरा अवतार कछुआ का, कछुआ के रूप में भगवान का जन्म हुआ। मछली केवल जल में चलती है, मछली को अगर बाहर लाएंगे तो क्या होगा, मर जाएगी। मछली जल की रानी है, जीवन जिसका पानी है, बाहर निकालो मर जाएगी। कछुआ जल में भी चलता है और कछुआ पानी में भी चलता है। वह जल में भी चल सकता है और पानी में भी चल सकता है। देखिए हमारे भगवान ब्रह्मा जी कितने बड़े रचयिता हैं, वैज्ञानिक हैं। कछुआ ने जमा किया पूरी मिट्टी को भगवान विष्णु के रूप में, अपने पीठ पे उस मिट्टी को लाया। जिस पृथ्वी पर हम विराजमान हैं उस पृथ्वी की बात कर रहा हूं। कैसे पृथ्वी बनी उस पर फोकस किया है हमारे ऋषि मुनियों ने। और मैं अपनी कोई कथा नहीं कर रहा हूं, मैं जो ये कथा कर रहा हूं यह देवी भागवत की कथा है। यह जो कथा कर रहा हूं वह शिव पुराण की कथा है। यह जो कथा है वह उपनिषदों की कथा है। यह जो कथा है वह पुराणों की कथा है। यह जो कथा है वह शिव पुराण के सृष्टि खंड की कथा है। मैं आपको शिव पुराण भी सुनाऊंगा। अब सब जमा हो गया तो ब्रह्मा जी ने कहा कि भैया विष्णु जी आपका काम हो गया, अब एक और रूप लेना पड़ेगा आपको, 12 बनना पड़ेगा, सुअर। विष्णु भगवान ने कहा कि भैया पिताजी आप ब्राह्मण हैं, आप ब्राह्मण जो आदेश करेंगे, विप्रः प्रसादात् धरणी धरो हम, ब्राह्मण के आशीर्वाद से ही भगवान इस पृथ्वी के राजा हैं। वही ब्राह्मण ब्रह्मा जी ने कहा कि अब जो है आपको एक अवतार और लेना पड़ेगा, वाराह का, सुअर का। भगवान ने कहा ठीक। तो सुअर का 2 खरक होता है, बड़े बड़े दांत। बड़े दांत सुअर का भी होता है, बड़े दांत हाथी का भी होता है। अब भगवान 12 रूप में जन्म लिए। सुअर क्या है, पानी में भी चल सकता है, रह सकता है, और सुअर जमीन पर भी रह सकता है, ध्यान देंगे। और गए भगवान नीचे अपने सूंड पर, अपने जो खरक पर, सूंड पर नहीं, पृथ्वी को उठाया, जो गोल पृथ्वी है जिस पर हम सभी विराजमान हैं, जो संसार के समूल समुद्र का 30% है, और ऊपर लेकर के आ रहे थे। तब तक हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप 2 राक्षस मिले। अब आप कहेंगे कि पृथ्वी थी नहीं, तो ये दोनों राक्षसों ने जन्म कहाँ लिया? आपके मन में ये बातें आएंगी तो आपको रामचरितमानस का उत्तरकांड पढ़ना पड़ेगा, जो तुलसी ने 15वीं शताब्दी में लिखा है और आपके लिए सरल भाषा में लिखा है। गरुड़ जी को काकभूषुंडी जी बता रहे हैं। गरुड़ जी भगवान विष्णु के वाइकिल है, सवारी है। काकभूषुंडी कौआ है। लोग कहते हैं कि कौआ कभी भी पवित्र नहीं होता है, उनकी मान्यता हो सकती है, लेकिन कौआ जो है वह भगवान राम के गर्भ में चला गया, पेट में चला गया, उड़ते उड़ते। मैं नहीं करा, यह तुलसी ने कहा है।
और तुलसी को स्वयं काकभुसुंडी ने कहा है गरुड़ जी को कि मैं उड़ते उड़ते भगवान विष्णु के गर्भ में चला गया, पेट में चला गया, मुंह ऐसे फाड़े हुए थे और मैं घुस गया। और वहां मैं गया तो क्या देखा, करोड़ों आदित्य को देखा, एक सूरज को नहीं, करोड़ों सूरज। मैंने वहां करोड़ों ब्रह्मांड को देखा, करोड़ों ब्रह्मा को देखा। बताइए यह ब्रह्मांड कितना विशाल है। आज नासा और पश्चिम के वैज्ञानिक एलियन करके यूएफओ करके एक वीडियो डाल देते हैं, 10-5 वर्ष में पूरी दुनिया उसके पीछे पागल होते रहती है। लेकिन आपके रामायण में जो लिखा है वो आप पढ़ेंगे नहीं। तो जब आप नहीं पढ़ेंगे तो मैं पढ़ाऊंगा, सुनाऊंगा फ्री फोकट में, और फ्री सुनिएगा तो आपको फल नहीं मिलेगा। हाँ, मैं ब्राह्मण हूं, ब्राह्मण से कोई कार्य बिना दक्षिणा का नहीं करना चाहिए। तो मेरी दक्षिणा है कि आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत हल्की मीठी सोच विचार मन मस्तिष्क से हमारे चैनल के सब्सक्राइब बटन को थोड़ा सा दबा दें, मेरी दक्षिणा पूरी हो जाएगी। अपने 5 मित्रों को शेयर कर दें, मेरी दक्षिणा पूरी हो जाएगी। तो काकभुसुंडी जी जो हैं वह हजारों हजार ब्रह्मांड को देखा। कहाँ? भगवान विष्णु के पेट में। और किसने किसने देखा? माता यशोदा ने देखा। कहाँ? बाल कृष्ण के मुंह में। और किसने देखा? अर्जुन ने देखा। कहाँ? महाभारत के युद्ध आरंभ होने के समय। और किसने देखा? मार्कंडेय ने वटस्य पत्र से भगवान को एक बरगद के पत्ता पर पड़ा हुआ देखा, इतना छोटा पत्ता पर। और किसने देखा? दुराचारी दुर्योधन के राज्यसभा में भगवान कृष्ण ने जब विराट रूप दिखाया तो देखा। तो लोग कहते हैं कि कौआ पवित्र नहीं है। अगर कौआ पवित्र नहीं होता तो कौआ भगवान के पेट में, भगवान के गर्भ में कैसे चला जाता है? जो सौभाग्य जसोदा को मिला, जो सौभाग्य अर्जुन को मिला, जो सौभाग्य हस्तिनापुर के राज्य में रहने वाले विदुर जी को मिला, भीष्म पितामह को मिला, वह सौभाग्य कौआ को मिला। स्पर्श करने का ही नहीं, देखने का ही नहीं, स्पर्श करके पेट में चले जाने जी। और कौआ अगर पवित्र नहीं है तो आखिर हम पितृपक्ष के 15 दिनों में उस कौआ को भोजन क्यों कराते हैं? कौआ अगर पवित्र नहीं है, आजा कागा हम क्यों कहते हैं? तो अनेकानेक ब्रह्मांड को वहां काकभुसुंडी ने देखा। तो यहां जो मैं बात कर रहा था कि किसी ब्रह्मांड से ब्रह्मा जी की सृष्टि हुई थी और उस सृष्टि में कश्यप और दिति के संतान हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु आए थे
और हिरण्याक्ष ने युद्ध किया भगवान से। कौन भगवान से? तो जो 12 रूप में निकल रहे थे कि पृथ्वी बाहर निकले ही नहीं। ठीक है। हिरण्याक्ष नाम इसलिए रखा गया कि हिरण्याक्ष का जो ये कॉर्निया होता है ना, आँख की कॉर्निया, वो आँख की कॉर्निया जो थी वह सोने के रंग की थी, इसलिए उसे हिरण्याक्ष कहा गया। भगवान विष्णु का युद्ध हुआ हिरण्याक्ष के साथ, हिरण्याक्ष मारा गया और पृथ्वी ऊपर आई। तो यह है थ्योरी ऑफ इवोल्यूशंस की कथा कि सृष्टि के कर्म का विकास कैसे हुआ, भूमि कैसे बनी, वातावरण कैसे बना और कैसे मर्त्स्य अवतार हुआ। तो मर्त्स्य अवतार का दिवस जो है वह कार्तिक पूर्णिमा है, इसलिए कार्तिक पूर्णिमा को हम लोग प्रकाश पर्व के रूप में भी मनाते हैं। और कार्तिक पूर्णिमा की मान्यता हमारे सिख समाज में भी है। सत श्री अकाल, जो बोले सो निहाल।